कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। क्या हुआ? हमें मुझे नहीं लगता कि पापा की क्लिनिक जाना चाहिए। क्यों? वो डॉक्टर ही है ना। हाँ डॉक्टर ही हैं, लेकिन पता तो है तुम्हें सब, हमें इकट्ठे देख के और नाराज हो जाएंगे। ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। दादी का डॉक्टर आउट ऑफ कंट्री है और किसी और डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं चाहता मैं। पता है मुझे, मगर उससे प्रॉब्लम है ना, मैं बाहर वेट कर लूंगा। बेटी हो यार, कब तक नाराज रहेंगे तुमसे? हाँ बेटी हूँ, लेकिन बेटी ने तुमसे शादी भी तो कर ली ना। अपनी मर्जी से शादी की थी, किसी ने फोर्स नहीं किया था उससे। स्टॉप इट नाउ, स्टॉप बोथ ऑफ यू। मैंने नहीं जाना कहीं हॉस्पिटल, मुझे लेके चलो घर बस। अच्छा सॉरी सॉरी दादी, सॉरी। अब पहुंच ही गए हैं तो चलते हैं। ये बाहर ही खड़ा, ठीक है? मूड स्विंग्स ही खत्म नहीं होते मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए। वो दादी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ इन्हें? बुखार है, मैंने चेक किया था 102 है, और चक्कर भी आ रहे हैं। और बुखार के अलावा क्या चेक किया आपने? नहीं कुछ नहीं, बस इधर ही आई। पर आप तो डॉक्टर है ना? नहीं तो मतलब सर में दर्द था, बुखार था, आपने बीपी या शुगर चेक नहीं किया? किस किस्म की डॉक्टर हैं आप? पापा पापा मत कहो। तो मेरी बेटी नहीं हो, ये रिश्ता मैं बहुत पहले खत्म कर चुका हूं। प्लीज इतनी सख्ती से मत बोलिए, तो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए लाई है यहाँ। देखिए ये हमारा आपसी मामला है, इसीलिए बराए करम आप कुछ ना ही कहें तो बेहतर है। और शहर में बहुत सारे डॉक्टर हैं, आप किसी को भी दिखा सकती थी। आप ये भी कह रहे हैं कि आपने रिश्ता तोड़ दिया है, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपके आपस का मामला है। अल्लाह ताला जो रिश्ते बनाता है ना, वो इंसान कभी तोड़ नहीं सकता। नाफरमान औलाद के साथ रिश्ता ऐसे ही कायम रखते हैं जैसे जिस्म पर मौजूद कोई जख्म। वो बस होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। क्या हुआ तुम्हें? दादो ठीक है? तुम रो क्यों रही हो? बेटियों से इस तरह बात नहीं कर। मैं उसे अब बेटी नहीं मानता, और बहुत ही एहतराम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज चली जाए, मेरा वक्त जाया ना करें। दादो आप ठीक है? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, चलो चलें। ये आयरा रोते हुए क्यों गई है बाहर? क्योंकि तुम जैसे जाहिल से शादी की है, और यूं मेरे कैबिन में क्यों चले आए हो? कोई तमीज होती है, इंसान नॉक करता है, ये क्या बदतमीजी है? वो रोते हुए गई है बाहर। दिल में ख्याल तो आएगा ना मुझे कि दादू को कुछ हो तो नहीं किया। आप प्लीज इसे यहां से ले जाए, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा। अच्छा मैं सॉरी कह रहा हूं आपसे। और मैं तुम्हें यहां से जाने को कह रहा हूं। आए दादू। चलो बेटा। पूरी फैमिली का दिमागी तवाज़ुन हिला हुआ है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, अपना गुस्सा बचाए बाकी पेशेंट्स के लिए। बस परेशान करना है। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। क्या ठीक है? बुखार तो नहीं हो रहा? दादू किसी भी चीज की जरूरत हो आपने मुझे बताना है, मैं घर पर हूँ, ठीक है?
जरूरत तो है। हाँ तो बताए, मैं लेकर आता हूँ। आयरा के साथ अपना रवैया दुरुस्त करो। दादू, मेरे बस में नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन उसकी सूरत हाल भी समझो ना। वो सब कुछ छोड़ कर आई थी। माँ बाप उससे बात नहीं करते, घर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, और तुम हो के हर वक्त लड़ते रहते हो उसके साथ। क्या गुजरती होगी उसके दिल पर, ये कभी सोचा था? ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करना चाहता, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पर वो जब भी सामने आती है, क्या करूं दादू, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। वो जगह याद आ जाती है, निकाह का दिन याद आ जाता है, कैसे उसने सबके सामने बेइज्जत करके निकाला था। मैं भूल नहीं पाता दादू। बेटा, नई यादें बनाने के लिए पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। ये अजाब की जिंदगी कब तक जियोगे बेटा? कब तक खुद से जंग लड़ोगे तुम? आखिर में थक के हार जाओगे। अच्छा ठीक है, फिर आप बताएं क्या करूं मैं। अभी कुछ देर में आयरा हॉस्पिटल से फ्री होने वाली, तो तुम ऐसा करो, उसे जाके पिक कर लो बेटा। दादू, कभी धमकियां देती है, कभी कमरे से निकाल देती है। अभी ये सब करूंगा ना, मुझे पता दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं होता बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है वो। तुम जाओ ना, मेरी खातिर जाओ, जाओ, वो मान जाएगी। दादू प्लीज। तुम आज मेरी खातिर जाकर तो देखो। मैं कह रही हूं ना। अच्छा जा रहा हूं, मगर आप देखिएगा, वो इसका भी ना कोई गलत मतलब निकालेगी। नहीं लेगी, जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। शाबाश। ख्याल रखिएगा। ओके, आपके कहने पे जा। बाय। आओ तो सही। सारे फॉर्म्स फिल हो जाएं तो मुझे बता देना, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Hi. What a pleasant surprise. शराफत से बताओ यहाँ क्या कर रहे हो, वरना सारा सरप्राइज निकालना आता है मुझे। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं के साथ हूँ। क्या हुआ आंटी को? पता नहीं, काफी अरसे से कंप्लेन कर रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और अचानक कुछ दिन पहले बेहोश हो गई। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट करवाया, कुछ टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। देखते हैं। तुम लोग वापस नहीं गए? पहले तुम्हारी वजह से रुका रहा, फिर जब हार मान ली तो अम्मी की तबीयत खराब हो गई। खैर, I heard you got married. चलो अच्छा। I wish you the best for your marriage. I really do. At least one of us is happy.
कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? था ना, तुमसे पहले दोस्तों में जाता था, घूमता फिरता था। अब तो बस। दोस्तों में तुम अब भी जाते हो? मैं ऑफिस का पूछ रही थी। ओके, लिसन टू मी। एक बात मैं यहीं क्लियर करना चाहता हूँ, तुम मुझे नहीं बताओगी मैं क्या करूँ, किससे मिलूँ। मुझे कंट्रोल होना पसंद नहीं है, अंडरस्टूड? नहीं। अब लिसन, ये शादी से इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास जाने की कोई बोलो, रुक क्यों गए? लीव इट। नहीं, लीव इट क्यों? एक रिग्रेट के लिए मैंने तुमसे शादी की और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम्हारी रेपुटेशन ही ऐसी, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी थी। लेकिन जिसकी गलती, जिसका कसूर है, वो अभी भी तितली की तरह तुम्हारे इर्द गिर्द मंडराती है। लेकिन गलती सारी मेरी है। अच्छा प्लीज डोंट स्टार्ट नाउ प्लीज। तुमने स्टार्ट किया ये सब कुछ, मैंने नहीं किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कोई लावारिस नहीं हूं। हाँ, मैं अपने घर नहीं जा सकती, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूं, अपना ख्याल रख सकती हूं। अगर तुम्हें ये शादी नहीं निभानी है तो बता दो, मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। अंडरस्टूड? भाभी जी, वो आपके भाई आए भाभी जी। आती हूँ। आपके यहाँ घर तो बहुत अच्छा है। तुम्हें पापा ने इजाजत दे दी आने की? मुझे पता था वो इजाजत देंगे ही नहीं, इसलिए मैंने मांगी ही नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आपकी याद आ रही थी आप ही। अरे वाह, मेरी याद आ रही थी। पहले तुम्हें बड़ी तंग करती थी तुम्हें। कोई तंग करने वाला नहीं है ना, गाड़ी अपनी मर्जी से घुमाता हूँ, किसी को हॉस्पिटल से पिक नहीं करना होता। घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है। पापा और अम्मी हर वक्त आपकी बात पर एक दूसरे से नाराज रहते हैं। सब कुछ कितना अच्छा था ना आप ही, जब आपकी कामयाब से शादी नहीं हुई थी। अब तो हो गई, क्या कर सकते हैं। आप ही कामयाब अच्छा इंसान है। पता नहीं। तो बुरा है? पता नहीं। अभी जब अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, तो पापा से माफी मांग कर वापस आ जाए ना। मुझे तो शुरू से नहीं पसंद वो। इतना आसान नहीं होता। चाय तो लो। भाभी जी, जी। जब आप फ्री हो जाएं तो बड़ी बेगम साहब के कमरे में चलिए ना, वो आपको बुला रही हैं। जी मैं तो बैठो, लाती हूँ। हाँ आयरा, आओ ना। आपने बुलाया था? हाँ, वो मेरी फ्रेंड्स ने असल में आज रात एक डिनर रखा है, तुमसे भी मिलना चाह रही हैं, तो रात को रेडी रहना। अरे मेरे ख्याल में मुझे नहीं जाना चाहिए। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन क्या करें, कुछ जगहों पर मजबूरन साथ चलना जरूरी होता है। 10 बजे बुलाया उन्होंने, तो 11 बजे तक रेडी रहना। 11 बजे डिनर? तुम हर बात पर चौंकती हो। नहीं, अब इतना नहीं चौंक थी। आप सही कह रही हैं।
कुछ ज़रूरी काम मजबूरन नहीं करने होते हैं। कुछ दिनों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस घर में मजबूरन ही सब कुछ किया जा रहा। ठीक है, मैं 11 बजे रेडी रहूंगी। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं दवाई ले रही थी इसलिए कुछ। हर बात को इतना ऑब्जर्व करना जरूरी नहीं होता, बातों को इग्नोर करना भी सीखो। और तुम ये बिल्कुल मत समझना कि पापा आप ही से बात नहीं करते तो वो अकेली हैं। हूं मैं उनके साथ। अच्छा, और बेटा तुम क्या करोगे? याद नहीं कैसे तुम्हारी दुर्गत बनाई थी? तो और पक्की दोस्ती होगी मेरी बेटा। वो एक दफा तुमने मुझे 2-3 पंचेस मारे थे ना, वो मैंने अपनी मर्जी से खाए थे। और आज सवाल बड़े लड़कों का, तो बेटा आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मजबूर करे वो करने से जो मैं करना चाहता हूँ। समझ आ रही है इस बात की? क्यों मेरे भाई को धमका रहे हो? नहीं, धमका नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। धमकी दे रहा है बड़े लड़कों की। बता रहा हूँ गलत बात है, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, और ये आप ही को देख के तुम्हारी टोन कैसे बदल गई? हाँ, क्या हुआ है मेरी टोन को? एकदम भीगी बिल्ली बन गए हो। अभी तो धमका रहे थे मुझे। धमकाने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, क्या? कुछ नहीं। आते मुझे प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी घर में बोर हो रहा हूँ। मैं बैग लेके आती हूँ। मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। आओ, आ जाओ, छोड़ता हूँ तुम्हें। आओ। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है